गाइस मैं अगर आपको कहूँ एक कंज्यूमर ग्रेड वाला सीपीयू के पावर लिमिटेशन कितने तक हो सकते हैं, योर आंसर वुड बी अराउंड 300 वाट, 350 और ज़्यादा से ज़्यादा 400 वाट। लेकिन इस बार प्रोबेबली नोवा लेक इस डेस्कटॉप के लिए टॉप एंड वाला देख पाएंगे वॉपिंग 700 वाट्स। या यू हर्ड दैट राइट। एंड उससे पहले योर टेक डॉसियर एंड आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। सो नाउ बैक टू द टॉपिक। सो अगर हम बात करें इस लीक के ऊपर तो इसमें क्लियरली हम देख सकते हैं इस बार की कोर अल्ट्रा 400 सीरीज के जो टॉप एंड होगा उसमें हो सकता है PL4 लेवल पर 700 वाट के पीक एंड इट्स अकॉर्डिंग टू वेल नोन लीकर कोपर्ट 7 किमी। बाय द वे इसमें मैक्स टी जंक्शन -64 से लेकर मैक्स 100 तक हो सकते हैं। Now you guys already know this is rumored to pack 52 cores along with updated platform and graphics side of things. And now adding on more thing, according to this leak, इस बार HDD प्लेटफॉर्म के लिए Core Ultra X भी आ सकते हैं जो पिछले कई सालों में नहीं आ पाया। लेकिन आप सोच के देखिए 700 वाट्स, ये 5090 से भी ज्यादा। बाय द वे हम नोवा लेक की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना इंटेल की 900 सीरीज मदरबोर्ड के ऊपर बात किया जाए। और हम यही लीक से यह भी पता चला कौन से सीरीज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल B960, Q970, G970, W980 एंड टॉप एंड के लिए G990। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये स्पेक आप पॉज करके देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करो तो ये आ रहा है सैमसंग की तरफ से और इस बार आपको शायद पता ही होगा S26 एंड S26 प्लस समथिंग के लिए जो प्रोबेबल SoC होगा वो है Exynos 2600 एंड अल्ट्रा के लिए Snapdragon 8 Gen 5 Elite। बाय द वे एक और इंटरेस्टिंग थिंग इसमें रहेगा इनबिल्ट प्राइवेसी स्क्रीन जो स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर काम करेगा। लेकिन अगर बात करो Exynos 2700 के ऊपर तो इसमें सैमसंग की तरफ से जो फैब्रिकेशन प्रोसेस नोड को यूज किया जाएगा वो है SF2P। SF2 से काफी इंटरेस्टिंग और ये 2 नैनोमीटर की आसपास ही रहेगा और इसका प्रोसेस टेक्नोलॉजी है GAA। इट्स मीन गेट ऑल अराउंड। जो 2600 से ओवरऑल 12% इंक्रीजमेंट देख पाएंगे हम परफॉर्मेंस में। परसेंटेज वाइज एफिशिएंसी तो 25% एंड ओवरऑल एरिया रिडक्शन 8%, जो अगेन S27 फैमिली के लिए पैक होगा। अगर बात करो नेक्स्ट न्यूज़ की तो ये काफ़ी अनयूजुअल हो सकता है आर्म चिप्स लवर के लिए, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इस रूमर की तो इसमें हम एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू देख पाएंगे वेरियस फैब्रिकेशन प्रोसेस प्लांट के लिए, क्योंकि शायद मीडियाटेक नेक्स्ट जनरेशन डायमेंसिटी जो आप SoC देख पाते हैं ना स्मार्टफोन के लिए वही आई थिंक मीडियाटेक इंटेल के साथ बात कर रहा है, क्योंकि शायद यूज में ले सकते हैं इंटेल के 14A नोड। अगर आप सोच रहे हैं ये परफॉर्मेंस कर पाएगा या नहीं तो मेरा आंसर रहेगा हाँ, काफी इंटरेस्टिंग कर सकते हैं इस बार, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलरली 18A नोट के ऊपर फोकस करें जो इंटेल के नोवा लेक 400 सीरीज एंड कोर अल्ट्रा 300 यानी कि जो पैंथर लेक CPU आया मोबाइल डिवाइस के लिए, तो ये कितना इंटरेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है परफॉर्मेंस प्लस पावर एफिशिएंसी। टू बी ऑनेस्ट ये माइंड ब्लोइंग था एंड वो था 1.8 नैनोमीटर के आसपास। अगर बात करो 14A नोट की तो ये करीब करीब 1.4 नैनोमीटर वाला होगा और इसका ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर हम ओनली प्रेशर ऑन TSMC तो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो ये एक सेफ पार्ट हो सकता है अगर ये डील हो जाए तो, लेकिन ये अभी रूमर फेज में ही है। अगर बात करो नेक्स्ट न्यूज़ की तो ये आ रहा है AMD की तरफ से और इस बार AMD कुछ फिशी कर रहा है, क्योंकि अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो ये RDNA 3 GPU के लिए काफ़ी सैड हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ तो क्लियर किया, अभी तक FSR 4 के लिए कोई भी ऑफिशियल नोट जारी नहीं किया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा गया अकॉर्डिंग टू दिस रेडिट पोस्ट एंड ही मेड अ टेस्ट ऑन INT 8 के ऊपर अनऑफिशियली टेस्ट किया गया है, जिसमें हम RX 9700 XTX को देख पा रहे हैं जो वाकई में FSR 4 में काफी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। अगेन इसमें कोई भी ऑफिशियल सपोर्ट है ही नहीं। एंड अगर बात करो लास्ट न्यूज की तो ये इंथुसियास्ट के लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है, क्योंकि इस बार RTX इस साल में ही
यानी कि Q3 2026 इस टाइम पे एक मॉन्स्टर कार्ड सुन सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लीक। RTX 5090 Ti और RTX Titan Blackwell माइट भी यही नाम पे आ सकते हैं। और ये overclocking.com से ही आ रहा है सोर्स से, लेकिन फाइनल कुछ भी नहीं है। एंड लास्ट बट द नॉट लिस्ट, ये माइंड ब्लोइंग हो सकते हैं पीसी यूजर के लिए, स्पेशली द गेमर्स। आई थिंक इस बार Nvidia 2027 में ही उनके ग्राफिक कार्ड लॉन्च करने के लिए मजबूर होंगे। और हमने ये न्यूज भी कवर किया, Nvidia प्रोबेबली 2028 में CES पे ही उनके ग्राफिक कार्ड पुश करने की सोच रहे थे। लेकिन मैंने क्यों कहा मजबूरी में जल्द ही आ सकते हैं, क्योंकि AMD, यस माय फ्रेंड्स, यू हर्ड दैट वेरी राइट, क्योंकि AMD की RDNA 5 आर्किटेक्चर वाला डिस्क्रीट CPU हाफ ऑफ 27 में ही रेडी होगा। एंड अनलकीली अगर मैं बात करूँ टॉप एंड CPU के ऊपर, तो ये काफी भारी हो सकते हैं RTX 6090 के लिए। RTX 6090 के लिए भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसको बीट कर देगा, लेकिन हाँ काफी टक्कर एक्सपेक्ट हम कर ही सकते हैं। और इस चीज के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज जो करना आप ही को करना। बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।